सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं तमिल में बोल नहीं पाता हूँ और इसके लिए आप सब मुझे நண்பர்களே, நான் உங்களிடத்தில் தமிழில் பேசாமல் இருப்பதற்கு உங்களிடத்தில் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். दूसरा 14 अप्रैल को हमारा नववर्ष आरंभ हो रहा है। मैं आप सबको नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। டெல்லியில் அமர்ந்து நான் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாக செய்து கொண்டு இந்த தமிழ்நாடு தமிழ் மக்களுக்காக அத்தனையும் நான் வளர்ச்சிக்காக நான் என்னுடைய முழு திறமையை பயன்படுத்த என்று சொல்லிக் கொள்கின்றேன். वेलूर की ऐतिहासिक, पौराणिक और वीरता से भरी इस धरती को मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं यहां विराजमान जलगंडेश्वर शिव और भगवान मुरुगन के चरणों में नमन करता हूं। ब्रिटिश रूल के खिलाफ इस धरती पर बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और वही वेलूर फोर्ट और वेलूर की धरती एक बार फिर हिस्ट्री बनते देख रही है। बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरा तमिलनाडु कह रहा है एक बार फिर நண்பர்களே, இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த மிக பழமையான இந்த வேலூர் நகரத்தில் அது துணிச்சலுக்கு பெயர் போன வீரத்திற்கு பெயர் போன இந்த हमें मिलकर इस 21st सेंचुरी में अपने भारत को, अपने तमिलनाडु को विकसित बनाना। बीते 10 वर्षों में एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप भारत की फाउंडेशन तैयार की। आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता। हमारी इकोनॉमी वीक थी, देश में बिग या स्मॉल डिसीजंस ही नहीं होते थे, केवल स्कैम्स की खबरें आती थी। जब भी अखबार खोलो स्कैम, जब भी नेता का नाम सुनो स्कैम। भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वही भारत आज दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें तमिलनाडु की बड़ी भूमिका रही है। भारत को
स्पेस सेक्टर में आगे ले जाने में तमिलनाडु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग में आगे ले जाने में तमिलनाडु का हार्ड वर्क रहा है। मुझे विश्वास है तमिलनाडु में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर इस राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तमिलनाडु के युवाओं के टैलेंट ने भारत के इकोसिस्टम को भी मजबूती दी है। इंडिया उलगत्तिल वलर साथियों, एनडीए सरकार बेलूर के लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उड़ान स्कीम के तहत बन रहा बेलूर का एयरपोर्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा। इससे बेलूर एयर कनेक्टिविटी के मैप पर आ जाएगा। इससे यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प होगी। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बेलूर से होकर गुजर रहा। इससे यहां की कनेक्टिविटी मॉडर्न होगी। 2014 के बाद से ही एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए भी बहुत काम किया। कई स्टेशनों पर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा लंबी ट्रेनें वहां रुक सके। தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல உடான் திட்டத்தின் கீழே இந்த வேலூர் விமான நிலையம் விரைவில் முடிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, இந்த வேலூரை இந்திய வரைபடத்திலே விமான நிலையம் இருக்கக்கூடிய வரைபடத்திலே கொண்டுகின்ற கட்டாயம் நிச்சயம் சேர்ப்போம் என்று இதன் மூலம் சொல்லிக் கொள்கிறேன். இதன் காரணமாக விமான நிலையம் வந்தால் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். साथियों, तमिलनाडु के लिए एक डेवलप भारत का नेतृत्व करने का समय है, लेकिन डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है। 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। नंबरगले करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है कि सैंड स्मगलर्स ने 2 इयर्स में तमिलनाडु का 4600 करोड़ रुपीस का लॉस किया है। आप कल्पना करिए, पूरे तमिलनाडु में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है। हम केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए, विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। डीएमके ने तमिलनाडु और देश के भविष्य, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग्स कारोबार का शिकार हो गए हैं।
इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है उसके संबंध किस फैमिली से है ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। साथियों, डीएमके पार्टी की पॉलिटिक्स का मुख्य आधार है डिवाइड, डिवाइड और डिवाइड। ये पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाती है, क्षेत्र के नाम पर लड़ाती है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। डीएमके को पता है कि जिस दिन लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स समझ गए, ये डीएमके को एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट। इसलिए ये लोग को आपस में लड़ाते हैं। मैंने भी ठान लिया है कि डीएमके की इस दशकों पुरानी खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके ही रहूंगा। काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगम हो, मेरा प्रयास होता है कि पूरा देश हमारी महान तमिल संस्कृति को जाने। और आज जब मैं वेलूर आया हूं तो मैं काशी का सांसद हूं। आप सबको कहता हूं, आप काशी आइए, मैं निमंत्रण देने आया हूं। काशी तमिल संगमम को और शानदार बनाइए। दूसरा, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं, यहां भी गुजरात के बहुत परिवार रहते हैं, सैकड़ों परिवार हैं यहां हमारे कच्छ के। मैं आपको सौराष्ट्र तमिल संगम के लिए भी एक गुजराती के नाते निमंत्रण देता हूं। और जो यहां सौराष्ट्री तमिल है वो अपने गांव आए, अपनी कुलदेवता को दर्शन करें। ये हमेशा मेरा आपको निमंत्रण है। नेशंस में तमिल भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी तमिल विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। मेरे इन प्रयासों के बीच डीएमके की सच्चाई क्या है? मैंने जब संसद में तमिलनाडु के गौरव पवित्र सेंगोल की भारत की पार्लियामेंट में स्थापना करवाई तो डीएमके पार्टी ने उसका भी बायकॉट किया था। साथियों, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तिरु आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट पे निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर
कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा दीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी तमिलनाडु श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। नंबरगले वेलूर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का सीएम था तब भी मैं श्रीपुरम नारायणी मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल आया। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडिया के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। गठबंधन महिलाओं के अपमान में भी पीछे नहीं है। इन्होंने अम्मा जयललिता के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। आज भी डीएमके नेता महिलाओं के अपमान में कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, ये तो यही वेलूर के लोगों ने ही देखा है। बीजेपी को एनडीए को दिया आपका आशीर्वाद सनातन शक्ति की रक्षा करेगा और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाएगा। साथियों, 19 अप्रैल को तमिलनाडु के सम्मान के लिए, तमिलनाडु के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। वेलूर से श्री एसी षणमुगम, धर्मपुरी से श्रीमती सौम्या अंबुमणि, कृष्णागिरी से श्री नरसिम्हन, अरक्कोणम से श्री के बालू, तिरुवन्नामलाई से श्री ए अश्वत्थामन और आरडी से श्री ए गणेश कुमार, ये आपके सपनों और आकांक्षाओं के 19 अप्रैल को एनडीए के पक्ष में आपका एक वोट तमिलनाडु के भविष्य की गारंटी बनेगा। इतो मोदी इन गारंटी। और मुझे वहां एक बाल प्रभु राम के वेश में उसके दर्शन हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे भाषण, मैंने पहले भी कहा था मैं तमिल बोल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं आपके साथ जीना चाहता हूं, मेरे दिल में आपको रखना चाहता हूं, आपके दिल में मैं हमेशा रहना चाहता हूं। और इसलिए मेरे भाषण
अब तमिल भाषा में भी ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। आप सोशल मीडिया ऐप्स पर नमो इन तमिल NAMO नमो इन तमिल को फॉलो करिए। आप मुझे तमिल भाषा में सुन पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी का मैं उपयोग कर रहा हूं और मेरा एक आपसे प्रार्थना है। मैं आज वेलूर आया हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप घर घर जाइए और हर परिवार में जाकर के बताना कि अपने मोदी जी वेलूर आए थे और मोदी जी ने आपको वणक्कम भेजा है। मेरा वणक्कम पहुंचाइए। आप सबका इतनी बड़ी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वणक्कम। பெரியவர்களே, இவ்வளவு பெரிய ஒரு கூட்டத்திலே எனக்கு ஆசி வழங்குவதற்காக, எனக்கு ஆதரவு கொடுப்பதற்காக இத்தனை பெரிய கூட்டம் வந்திருக்க உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை, மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।